कि क्या भारतीय वायुसेना इतनी केपेबल है कि भारतीय वायुसेना युद्ध के समय अत्याधुनिक विमानों के साथ तैयार हो सकती है या नहीं हो सकती है। यहाँ पे अत्याधुनिक विमान जैसे कि फाइटर जेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि आखिर कोई देश फाइटर जेट्स के मामलों में ताकतवर तभी होता है जब उसके पास खुद के पास फाइटर जेट इंजन्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा खूब सारी बसेस चलते हुए देखा होगा, कार देखा होगा, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इंजन्स आते हैं। अगर फाइटर जेट के अंदर भी एक इंजन होता है, जैसे ट्रेन के अंदर इंजन होता है, उसी तरीके से फाइटर जेट के अंदर भी इंजन होता है। अब ये इंजन ही मेन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं तो बाइक बनाना जानता हूँ लेकिन कार्तिक जी मेरे पास इंजन नहीं है, तो आप क्या बाइक बनाना जानते हैं अगर आपके पास इंजन ही नहीं है? तो भारत दोस्तों प्लेन तो फाइटर जेट्स तो बनाना जानता है लेकिन उसके पास इंजन नहीं है, और हम हमारा एक कावेरी इंजन को डेवलप कर रहे हैं। अब वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में ही है और पूरे सोशल मीडिया पर अब दोस्तों एक ट्रेंड चल रहा है कि फंड द कावेरी इंजन। यहाँ चल रहा है फंड कावेरी इंजन, ये ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत अब तक अपना एक फाइटर जेट इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखें उन देशों को जिन देशों के पास खुद का फाइटर जेट इंजन है, तो दोस्तों इनकी भी गिनती बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरी दुनिया भर के अंदर 200 के आसपास देश हैं और सभी के पास फाइटर जेट इंजन नहीं है। लेकिन जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, इनके पास अपने खुद के फाइटर जेट इंजन हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे कि जापान और ताइवान, जिन्होंने अपने खुद फाइटर जेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर कर लिया है, बना लिया है, और इनके पास अब खुद के फाइटर जेट इंजन है। जैसे कि जापान के पास है XF5 इंजन जो कि इनके X2 फाइटर जेट के अंदर लग सकता है, और ताइवान के पास है F125 इंजन जो कि ये खुद अपने फाइटर जेट्स के अंदर लगा सकते हैं। यानी कि इन देशों ने भी अपने फाइटर जेट इंजन बना लिए हैं। भारत इकोनॉमी के मामले में जापान को पीछे छोड़ चुका है और ताइवान से भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी जापान और ताइवान दोनों के पास फाइटर जेट इंजन है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है दोस्तों, भारत की सरकार, अभी वाली सरकार, मोदी सरकार ही नहीं बल्कि इससे पूर्व जितनी भी सरकारें रही हैं, इन सरकारों ने कभी भी भारत के एक्सप्लोर और रिसर्च सेंटर्स के अंदर, यानी कि एक्सप्लोर और रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। बल्कि जिस तरीके से और देश करते हैं, और देशों के पास आपको पता होगा लगातार कहीं ना कहीं सोना मिलता रहता है, भारत के पास नहीं मिलता है। सब कहते हैं कि भारत के पास तो सोना ही नहीं है। भारत के पास सोना तो तब मिलेगा जब भारत सोना ढूंढेगा। भारत सोना जब एक्सप्लोर करेगा, जब रिसर्च करेगा, तभी तो भारत को सोना मिलेगा। जब भारत एक्सप्लोर ही नहीं करता, रिसर्च ही नहीं करता, एक्सप्लोर और रिसर्च करेगा कैसे जब भारत की सरकार उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती? तो दोस्तों यहाँ पर भी भारत सरकार ने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था। अगर मैं आपको बताऊं 1989 से 2025 तक भारत ने अपने फाइटर जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए लगाए हैं। वहीं अगर अपन लाडली बहिना योजना, इन जैसी योजनाओं को देखें जो कि मुफ्त की योजनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट साधने की चीजें हैं, इन चीजों के अंदर भारत की, अगर दोस्तों मैं आपको सबसे माइनर अगर नॉर्मल सा डेटा बताऊं जो कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर था, वो दोस्तों अभी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार और बीजेपी ने कितना बजट दिया है लाडली बहिना योजना को, यहाँ पर दिया है उन्होंने 36,000 करोड़ का। सोचे एक चुनाव के अंदर महिलाओं को साधने के लिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से मुफ्त के वोट लेने में सरकारें 36,000 करोड़ का बजट बना देती हैं, लेकिन भारत के अंदर फाइटर जेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1989 से 2025 तक सिर्फ और सिर्फ 4,400 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप खुद डेटा का एनालिसिस कीजिए और ये समझिए। ये नंबर मैंने आपके सामने रख दिए हैं और मैं आपके इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। ये नंबर मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप खुद सोचिए कि क्या भारत ऐसी स्थिति में, यानी कि भारत के पास पैसा तो है, भारत 36,000 करोड़ लगा के मुफ्त के वोट तो ले सकता है। भारत के अंदर सरकारें मुफ्त के वोट तो वसूल सकती हैं, छीन सकती हैं, चोरी कर सकती हैं, लेकिन 4,400 करोड़ सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट इंजन्स के अंदर देते हैं। इनको फाइटर जेट इंजन्स बनाने की कोई नियत ही नहीं है इनके पास। ये चीज़ें ये देखने को मिलती है। फाइटर जेट इंजन इतना महत्वपूर्ण है, अगर दोस्तों भारत के पास फाइटर जेट इंजन होता तो भारत लगातार खतरनाक तरीके से 5th से 6th जनरेशन फाइटर जेट्स खुद ही डेवलप कर लेता। हालांकि भारत के पास तेजस है, जिसके लिए बोला जाता है कि तेजस के अंदर लगे जितने भी इक्विपमेंट्स है वो 75% भारत के हैं, लेकिन दोस्तों उस तेजस के अंदर जो फाइटर जेट इंजन है वो अमेरिका का है। और भारत को जब भी उस इंजन को अपग्रेड करना होता है और अमेरिका से उसको मांगा जाता है, तो अमेरिका कभी ना कभी उसके अंदर डिले कर देता है, क्योंकि आप भी जानते हैं अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आप जानते हैं सब चीज़ें। इसके साथ ही अगर अपन देखें तो DRDO के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि 6th जनरेशन एरो इंजन बना सकता है भारत, अगर भारत फॉरेन फर्म्स के अंदर से जाकर एक एक्सपीरियंस शेयर करे, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करे। और वहाँ पर ये कहते हैं कि भारत उसके अंदर $5 बिलियन के अंदर अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना सकता है। आप खुद देख लीजिए
कि जहां भारत 7.75 बिलियन डॉलर के आसपास जाकर रफाल खरीद रहा है, वहां भारत फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करता है, एक्सपीरियंस शेयर करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है। वहां भारत दोस्तों क्या कर सकता है, 5 बिलियन डॉलर के अंदर अपना एरो इंजन डेवलप कर सकता है। आप खुद देख सकते हैं ये चीज़ें जिन चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, हम तर्कवाद के जरिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आप ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर भारत की एक बहुत ही बुरी स्थिति है। हम जी हाँ, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कोई खतरनाक देश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो हम एसी कमरों के अंदर बैठे बैठे मिसाइल के बटन दबाते हुए प्रिसाइजली अटैक कर रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब हमारा मुकाबला चाइना से होगा या फिर पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा और पाकिस्तान को चाइना खुला समर्थन दे देगा और टर्की जैसे देश खुला समर्थन दे देंगे। खुला मतलब खुला, अपने सेनाओं को उधर उतार देंगे, अपने बड़े से बड़े हथियार दे देंगे, चलाना सिखा देंगे। हालांकि वो बात अलग है, पाकिस्तानी सीख नहीं सकते, लेकिन हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए। और इसीलिए मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूँ फाइटर जेट इंजन्स का, और हम तर्कवाद के जरिए भी चीज़ उठाना चाहते हैं कि फंड कावेरी इंजन।